आज का हमारा टॉपिक है अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे और कैसे इसको निकालते हैं उसको भी हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अभिक्रिया की दर का मात्रक। अभिक्रिया की दर का मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग अभिक्रिया की दर का क्या सूत्र होता है उसको जानते हैं। तो सूत्र होता है इसका, अभिक्रिया की दर बराबर क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, इसका फार्मूला जो कि आपको पीछे पढ़ाया गया है। किसी भी अभिक्रिया की दर हम लोग यानी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि अभिक्रिया की जो दर है वो क्रियाकारी पदार्थ यानी अभिकारक जो होते हैं उनके अनुसार भी निकाल सकते हैं, उनके कॉन्सेंट्रेशन में जो परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष उसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं, और उत्पाद के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष उसके अनुसार भी निकाल सकते हैं। तो इसीलिए सूत्र क्या लिखा गया है कि अभिक्रिया की दर बराबर क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। यानी क्रियाकारी पदार्थ की जो मात्रा घटती है, उत्पाद की जो मात्रा बढ़ती है, यानी जो उसके सांद्रण में जो परिवर्तन होता है समय के हिसाब से, उसी के अनुपात को हम लोग अभिक्रिया की दर कहते हैं। सिंबॉलिक रूप में इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, रेट बराबर डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। डेल्टा सी क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम। अब इस सूत्र के आधार पर हमको इस अभिक्रिया की दर का मात्रक ज्ञात करना है। तो अभिक्रिया की दर का मात्रक हम लोग दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे दो तरीके, क्या मतलब है कि जब क्रिया जलीय माध्यम में हो रही हो, जब क्रिया एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा हो, उस समय अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या होगा, और जिस समय क्रिया गैसीय माध्यम में, ठीक, गैसीय माध्यम में हो रही हो, तो उस समय अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या होगा उसको हम अलग तरीके से निकालेंगे। एक्चुअल में गैसीय माध्यम का मतलब ये होता है कि जब दो गैस आपस में क्रिया कर रही हो, तो उस समय थोड़ा सा चेंज होगा कि जो क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद होगा सांद्रण में परिवर्तन न दे के हम लोग उसके दाब में परिवर्तन पे फोकस करते हैं, बाकी समय नीचे वैसे ही रहता है। तो दोनों का हम लोग निकालेंगे दोनों तरीके से। सबसे पहले हम लोग जलीय माध्यम में निकालते हैं अभिक्रिया की दर का मात्रक। तो फार्मूला आपके सामने है, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ये सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता है। अब सांद्रता की इकाई, क्योंकि जब भी हम किसी राशि की यूनिट निकालते हैं तो जो उसमें राशियां होती है उसकी यूनिट सबको लिख देते हैं, वही उसकी इकाई बन जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है। तो सांद्रता की इकाई तो बहुत सारी होती है, मोलरता होता है, नॉर्मलता होता है, फार्मलता होता है। लेकिन यहाँ पे अभिक्रिया की दर का जब हम लोग मात्रक ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया है उसका मात्रक हम लोग लेते हैं मोलरता के रूप में। किस रूप में, मोलरता। और मोलरिटी यानी मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर क्या होता है कि प्रति लीटर विलयन में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। तो इस मोलरता को हम लोग, मोलरता क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को व्यक्त करने का तरीका है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की जो यूनिट हम लोग लेंगे वो मोलरता के रूप में लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी की यूनिट क्या यूज करेंगे, मोल प्रति लीटर। ठीक है, क्यों, आप कहेंगे क्यों मोल प्रति लीटर लिया गया, तो मैं बार बार बता रहे हैं कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है सांद्रण, इसकी इकाई हम लोग मोलरता को मानते हैं। तो मोलरता के रूप में लिखेंगे। मोलरता की यूनिट क्या होती है, मोलरता किस रूप में लिखते हैं,
प्रति लीटर बिलियन मोल्स, ठीक है, प्रति लीटर बिलियन में बिलियन कितने मोल है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को मोलरता के रूप में लिखा है, तो मोल प्रति लीटर, और यहाँ पे टाइम है तो टाइम की यूनिट बहुत सारी होती है। टाइम को सबको पता है कि सेकेंड के रूप में भी लिखते हैं, नॉर्मली ये यूज भी किया जाता है। टाइम को हम लोग मिनट के रूप में ले सकते हैं, टाइम को हम लोग घंटे के रूप में, आवर के रूप में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम लोग सेकेंड लिखें तो हो जाएगा सेकेंड। तो इस तरीके से जलीय माध्यम में अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या हो गया, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। इसको सिंपली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग बुक्स में इसको अलग अलग तरीके से लिखा हो सकता है। मोल प्रति लीटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक ही बार इन दोनों को हम लोग बोल सकते हैं मोलर। क्या बोल सकते हैं, मोलर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मोलर, ठीक है, प्रति सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, ये मोल लीटर नीचे है, ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स, और फिर नीचे सेकेंड है तो हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, ऐसे भी लिखा हो सकता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। इस तरीके से आप आवर इनवर्स भी यहाँ पे कर सकते हैं, डे भी ले सकते हैं, डे इनवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग सेकेंड और मिनट में इसको डील करते हैं, इसीलिए प्राय ये यूनिट आपको जो बुक्स में दिखाई देंगे, ठीक है। या ये भी दिख सकता है मोलर प्रति सेकेंड या मोलर सेकेंड इनवर्स। तो आई होप आपको अभिक्रिया की दर का मात्रक जलीय माध्यम में समझ में आ गया होगा। बड़ा आसान है। कैसे, पहले रेट का फार्मूला ले लेंगे, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, अभिक्रिया की दर निकालने का फार्मूला होता है। अब डेल्टा सी की यूनिट हमने रख दिया, क्योंकि डेल्टा सी को मोलरता के रूप में लेना है, तो हमने इसकी यूनिट रख दिया मोल, क्योंकि यहाँ पे एन है, मोल है, और नीचे वॉल्यूम है लीटर, हमने ले लिया मोल प्रति लीटर, और नीचे टाइम है तो टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, यहाँ पे हम चाहे तो मिनट और आवर भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या हो जाएगा, मोलर प्रति सेकेंड या मोलर सेकेंड इनवर्स या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स या मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। इस तरीके से जलीय माध्यम में अभिक्रिया की दर का मात्रक हो जाएगा। आइए हम लोग गैसीय माध्यम में अभिक्रिया की दर का मात्रक निकालते हैं, ठीक है। तो इसका गैसीय माध्यम में रेट का फार्मूला क्या बन जाएगा, आप जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन। कब, जब क्रिया जलीय माध्यम में हो रही होगी तब। अब क्रिया गैसीय माध्यम में हो रही है तो उस समय यहाँ पे सांद्रण हटा के क्या लिख देंगे, दाब, ठीक है। सांद्रण की जगह पे क्या लिख लेंगे, दाब में परिवर्तन, और नीचे वही रहेगा समय के सापेक्ष, यानी परिवर्तन में लगा समय। क्रियाकारी पदार्थ के दाब में या उत्पाद के दाब में जो परिवर्तन होगा उसमें कितना समय लग रहा है उसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो सिंबॉलिक रूप में इसमें ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। कॉन्सेंट्रेशन हटा के क्या ले लिए, प्रेशर ले लिए। वैसे भी आप सिंपली एक फार्मूला पढ़े होंगे, मैं इधर लिखता हूं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन होता है। V को उधर ले जाएं तो हो जाएगा P इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, और ये एन बाई वी क्या है, ये देखिए मोलरता। मोलरता क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। तो एन बाई वी को हटा के हम क्या लिख सकते हैं इसको, P इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। R क्या है, गैस स्थिरांक है, कांस्टेंट होता है, और T को यदि हम कांस्टेंट मान लें, T को यदि हम लोग नियत मान लें तो उस समय हम लिख सकते हैं P समानुपात C। मतलब हम C के जगह पे क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। ये फार्मूला कह रहा है Vp इक्वल टू एनआरटी से भी ऐसे साबित किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि रेट बराबर अभी क्या हो गया, डेल्टा P अपान डेल्टा T, और डेल्टा P क्या है, प्रेशर है। प्रेशर की यूनिट भी कई सारी होते हैं, नॉर्मल यूनिट हम लोग क्या यूज करते हैं, एटीएम, ठीक, और अपान डेल्टा टी है तो नीचे क्या ले लेंगे, सेकेंड। तो इस तरीके से गैसीय माध्यम में अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या बन गया, एटीएम सेकेंड इनवर्स। तो
इस तरीके से आपने बड़े आसानी से अभिक्रिया की दर का मात्रक देख लिया कैसे निकाला जाता है। जलीय माध्यम में हो तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, और गैसीय माध्यम में अभिक्रिया की दर का मात्रक आपको निकालना हो तो एटीएम प्रति सेकेंड या एटीएम सेकेंड इनवर्स होता है। तो आई होप आपको अभिक्रिया की दर का मात्रक कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।